Let's explore. हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है फार फ्रॉम वर्ल्ड इनटू मिस्ट्री। अगर आपको मिस्ट्रीज में दिलचस्पी है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि इस वीडियो में मैं आपको मरमेड्स के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी, तो ये वीडियो है आज की मरमेड्स के ऊपर। क्या मरमेड्स आज के ज़माने में एग्जिस्ट करती हैं? क्या वो सचमुच में पाई जाती हैं? वो रियल है या ओनली फेक? तो चलिए एक्सप्लोर करते हैं उनकी दुनिया। मरमेड्स के बारे में सोचने के बाद आपके दिमाग में सबसे पहले क्या चीज़ें आती है? फेरी टेल्स, कुछ ऐसी किताबें जिसके ऊपर मरमेड्स के बारे में लिखा गया हो, कुछ ऐसे पिक्चर्स या फिर कुछ ऐसी मूवीज जो मरमेड्स के ऊपर बनाई गई हो। पर क्या आपको पता है क्या ये असलियत में इस दुनिया में पाई जाती है या नहीं, या सिर्फ एक कल्पना है? तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन एविडेंस के बारे में जो इंटरनेट पे वायरल्स हुए थे। क्या वो रियल थे या फेक? तो सबसे पहले हम फैक्ट्स एविडेंस के बारे में बात करेंगे। क्या आपने ये पिक्चर देखा है? ये पिक्चर बहुत ही वायरल हुआ था इंटरनेट पे। कहा जाता था कि ये पिक्चर में जो जीव पाया गया है वो कोई समुंदर जीव है, और आप देख सकते हो इस क्रीचर की पूरी बॉडी एज अ मरमेड की तरह दिख रही है। तो ये पिक्चर बहुत फेमस हुआ था, इंटरनेट पे बहुत वायरल हो चुका था, हर जगह पर इसी के चर्चाएं थे। इनफैक्ट कि ये इतना वायरल हो चुका था कि लोगों ने इसको ही सच मान लिया था, कि और लोगों ने इसका बिलीव भी कर लिया था कि इसमें जो ये पिक्चर में जो ये क्रीचर दिखाई दे रहा है वो मरमेड है। पर क्या आपको पता है ये दरअसल फेक है। ये एक्चुअली एक मूवी के लिए बनाया हुआ एक जस्ट छोटा मोटा मॉडल है। फेमस मूवी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की मूवी के लिए ये बनाया हुआ एक छोटा सा मॉडल है, जिसको जोएल हेरलो ने अपने स्टूडियो में बनाया था। ये वही स्टूडियो है जहाँ पर हेरलो ने अपने टीम के साथ ये मॉडल बनाया है। इस मॉडल के अंदर उन्होंने जैसे कि जान फूंक दी हो। ये बिल्कुल भी रियल दिखता है क्योंकि इसके ऊपर उनकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत ली है, इसलिए ये मॉडल दिखने में एकदम रियल लगता है। का फ़ायदा उठा के ये पिक्चर डाल दी किसी ने इंटरनेट पर, और इंटरनेट पे जैसे कि तबाही मच गई। हर जगह पर इस पिक्चर के बारे में बातें चलने लगी। ये पिक्चर रियल है या फेक इसके बारे में किसी ने भी नहीं सोचा, बस इस पे मान लिया कि हाँ ये एक मरमेड है और ये पाई गई है, बट ये दरअसल फेक है। तो अब हम बात करेंगे इस पिक्चर के बारे में। इस पिक्चर के साथ साथ एक इन्फो ऐसी आई थी कि ये जो मरमेड जैसा दिखने वाला जीव है वो इंडिया में पाया गया है। जी हाँ, और आप बिलीव नहीं करेंगे, इस पिक्चर को बहुत सारे न्यूज़ चैनल में भी दिखाया गया था। हमारे इंडिया के बड़े बड़े न्यूज़ चैनल में भी ये तस्वीर दिखाई गई थी। इसके ऊपर बहुत सारी न्यूज़ भी बनी थी। पर आप लोग जानते हो कि ये भी एक फेक है। एक्चुअली ये भी एक जस्ट मॉडल है जिसको म्यांमार में बनाया गया था। ये भी बस एक मॉडल है। इस मॉडल को इतना बखूबी और इतना खूबसूरत बनाया गया था कि ये मॉडल आपको सांस लेते हुए भी नजर आता होगा। दिख रहा है वो एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट ने बनाया हुआ एक बहुत अच्छा मॉडल है, जिसको भी वायरल कर दिया और इसको भी बताया गया कि ये इंडिया में मिला हुआ एक मरमेड है, पर ये दरअसल फेक है। ये भी फेक है। अब हम बात करेंगे इस बच्चे के ऊपर। ये बच्चे की तस्वीर भी इंडिया में ही फेमस हुई है। इस एक्चुअली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये एक किस्म का सिंड्रोम होता है, मतलब एक डिसीज हम नहीं बोल सकते, बट हाँ ये इसको साइंटिफिक सिंड्रोम कहते हैं और इसको मरमेड सिंड्रोम का नाम दिया गया है। इस सिंड्रोम के अंदर जो बच्चा पैदा होता है उसके दोनों पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और लाइक वो एक मरमेड के टेल की तरह दिखने लगते हैं। ये जस्ट एक मरमेड सिंड्रोम है, बाकी कुछ नहीं। तो इस सिंड्रोम को भी इन लोगों ने कुछ लोगों ने मरमेड के साथ जोड़ दिया और उसकी अफवाह फैला दी कि ये सारे बच्चे भी मरमेड की तरह पैदा हो गए, मतलब ये भी एक मरमेड्स ही है। ये सिर्फ एक सिंड्रोम है, ये कोई मरमेड नहीं पैदा हुई थी के लिए, और ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही जिंदा रह पाया, उसके बाद इसकी मौत हो गई। आप सब लोगों ने शिलो पेपिन के बारे में सुना है।
तो आपको आज मैं बताऊंगी। शिरो बेबी ने एक ऐसी लड़की थी जिसको भी ये सिंड्रोम था, मतलब जी एक्चुअली अभी तक पाया गया है, डॉक्टर्स ने बताया है कि जिन जिन बच्चों को ये मर्मेड सिंड्रोम हुआ है वो बच्चे 10 दिन के ऊपर नहीं जिंदा रह पाए हैं, बट ये अकेली ऐसी लड़की है जो 10 साल तक जिंदा रह पाई है। इसको भी मर्मेड सिंड्रोम था। यह बस एक सिंड्रोम है, फिर भी इसको बहुत सारे लोगों ने वायरल कर दिया और इसको भी मरमेड की कहानी के साथ जोड़कर इंटरनेट पे डाल दिया। तो आप लोग कह रहे होंगे कि मैं सारे ये फेक न्यूज़ आपको क्यों बता रही हूँ, कुछ तो रियल बताओ। तो वेट, हमारा चैनल ही है मिस्टीरियस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना और लोगों को बताना कि हाँ ये चीज़ें अभी भी इस दुनिया में पाई जाती है। तो क्या मरमेड्स भी अभी भी इस दुनिया में पाई जाती है? एक्चुअली मरमेड खुद तो ऐसे नहीं आएगी हमारे सामने कि देख लो मुझे, मैं इस दुनिया में पाई जाती हूँ नहीं आएगी। वो बहुत कम लोगों को दिखाई देती है, बहुत कम जगह पर वो कैप्चर हुई है कैमरास में। जी हाँ, मरमेड्स इस दुनिया में पाई जाती है या नहीं वो इस वीडियो के अंत में तो हमें पता चल ही जाएगा, बट अब हम नज़र डालते हैं ऐसे रियल एविडेंस के ऊपर जो आज तक हुए हैं। चलिए, नंबर 1, मिनेसोटा, 6 अक्टूबर 2017। ये वो घटना है जहाँ पर एक शख्स ने अपने कैमरे में इसको रिकॉर्ड किया। अगर ये बात इस कैमरे में रिकॉर्ड नहीं होती तो इस पर कोई बिलीव ही नहीं करता कि ये सच है या फेक, इसके ऊपर विश्वास भी कोई नहीं रखता। अगर ये घटना कैमरा में कैप्चर नहीं हुई होती तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि कुछ साइंटिस्ट की टीम वहाँ पर इकट्ठा हुई है, उठाकर बीच से उठाकर यहाँ पर स्ट्रेचर पे रख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर आपको ग्रीन कलर की टेल जरूर दिखाई देगी। तो क्या ये एक मरमेड है? वो एक मरमेड को उठाकर स्ट्रेचर पे रख रहे हैं और अपने प्रयोगशाला में लेकर जा रहे हैं इसके ऊपर रिसर्च करने के लिए। क्या ये सचमुच में ऐसा हो रहा है? इस बात पे बिलीव तब आया जब वो लोग पूरी तरह से उस चीज़ को या फिर उस क्रीचर को उठा के उस क्रेचर पे रख दिया और उसमें से उन लोगों में से एक आदमी वापस से वहाँ पर जाता है ये देखने के लिए कि उन लोगों ने शायद गलती से कोई एविडेंस या फिर कोई सबूत तो छोड़ नहीं दिए जिसकी वजह से बवाल हो सकता है। आप देख सकते हो, 2 लोग वापस से वहाँ पर जाते हैं, जगह पर देखते हुए जाते हैं और देखते हुए आते हैं कि कहीं हमने कोई चीज़ या फिर कहीं हमने कोई सबूत तो नहीं गिराया, कोई सबूत तो नहीं छोड़ दिया। अगर रह गया होगा तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे। ये एक्चुअली एक डेव बर्ग नाम के एक शख्स ने ये वीडियो निकाली है। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कभी भी आपको कोई भी वीडियो में नहीं मिलती होगी। मुझे बहुत सारे रिसर्च के बाद इस शख्स का नाम मिला है। इसका नाम है डेव बर्ग। इसने ही ये वीडियो बनाया है। तो आप देख सकते हैं इस वीडियो में इस मरमेड की टेल भी आप देख सकते हो। मतलब ये एक मरमेड ही है जो इन लोगों को वहाँ पर एक अधमरी हालत में मिली होगी या फिर मरी हुई मिली होगी और ये इसको अपने रिसर्च सेंटर में लेके जा रहे होंगे एक रिसर्च के लिए। क्रिस्टोफर कोलंबस इन 1493, डोमिनिकन रिपब्लिक इन अटलांटिक। क्रिस्टोफर कोलंबस को कौन नहीं जानता, ये इतने बड़े शख्स हैं। या फिर इनकी बातें हुई कही हुई बातों को कोई नज़रअंदाज भी क्यों करेगा? अगर इन्होंने कोई बातें बोली होगी तो उसके पीछे कोई ना कोई सच्चाई तो ज़रूरी होंगी। क्या है कि जब वो अपनी समुद्र यात्रा पे थे तब उन्होंने 3 मरमेड्स को देखा था। उनके कहने के हिसाब से वो 3 ही मरमेड्स ही थी जिनका आधा शरीर इंसानों का था और आधा शरीर मछली का था। इन्होंने बोला था कि इन्होंने 3 मरमेड्स को देखा था जो कि वो बहुत खूबसूरत थी। अब क्रिस्टोफर कोलंबस की बात भला कोई कैसे टाल सकता है? तो ये भी एक एविडेंस हो सकता है कि हाँ इस धरती पे अभी भी मरमेड्स है। अगर हम अपना भारत ही देख लें या फिर अगर हम अपने भारत के ऊपर ही लिखे हुए ग्रंथों के बारे में अगर हम एक बार जांच पड़ताल करें, महाभारत जैसी बहुत बड़ी कथा में भी एक मरमेड होने का एक जिक्र है। जी हाँ, जैसे कि हम बात करेंगे अर्जुन के बारे में। अर्जुन की 4 पत्नियां थी, उसमें से जो अर्जुन की चौथी पत्नी थी कहते हैं कि वो एक जलपरी थी, उसका नाम था उलूपी और उसने ही अर्जुन को ये वरदान दिया था कि वो पानी में भी जिंदा रह सकता था और धरती पर भी जिंदा रह सकता था। उसका नाम था उलूपी और वो भी एक मरमेड ही थी जिसको हम जलपरी कहते हैं। और ये बातें सिर्फ आपको हमारे भारत के ग्रंथों में भी नहीं, इंडोनेशिया, म्यांमार, हर जगह, थाईलैंड के ग्रंथों में भी
इस मरमेड्स के बारे में बहुत सारी कथाएं और दंत कथाएं लिखी गई है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जो कि ओशंस के साइड पे बनाए हुए हैं। उन मंदिरों के ऊपर भी मरमेड्स की एक कलाकृतियाँ भी नजर आती है। तो ये कलाकृतियाँ बनाई क्यों? उन लोगों ने उस काल में ये कलाकृतियाँ तभी बनाई होगी जब उन्होंने ये जीव को देखा होगा या फिर ये जो उस समय पाए जाते होंगे। इसका मतलब तो साफ है कि मरमेड्स बहुत सालों पहले इस धरती पे पाई जाती थी। तो क्या ये अभी भी इस धरती पे पाई जाती है? क्यों नहीं पाई जा सकती? अगर आज तक हमने सिर्फ 5% ही ओशन का डिस्कवर किया है तो बचा हुआ 95% ओशन में कुछ भी हो सकता है। उनकी गहराइयों में मरमेड्स भी तो हो सकती है। अब हम बात करेंगे एविडेंस नंबर 3 के बारे में, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान घटी हुई घटना है। एक्चुअली जब जापानीज सैनिक जब इंडोनेशिया के महासागर के ऊपर से गुजर रहे थे तब उन लोगों को बहुत बड़ा झुंड नजर आया था मरमेड्स का। जी हाँ, मरमेड्स का झुंड नजर आया था। उसमें से ही एक शख्स ने जॉन हेनरी जिसका नाम था, उसने बताया कि उसने बहुत खूबसूरत मरमेड देखी थी जो कि एक गुलाबी रंग की थी। जी हाँ, एक गुलाबी रंग की बहुत खूबसूरत मरमेड देखने का उसने दावा किया था। और यही नहीं बल्कि उसने वापस से उसके बारे में तस्वीर में भी दिखा था। तस्वीर में भी उसने वैसी ही मरमेड बनाई थी जैसे कि उसने वहाँ पर देखी थी। इतनी खूबसूरत मरमेड। उसने कहा था कि वो बहुत गुलाबी रंग की थी और बहुत खूबसूरत थी। जब वो जापानीज सैनिक जब अपने देश गए तो वहाँ के उन्होंने रिसर्च सेंटर्स में भी बात की कि हमने कुछ ऐसी चीज़ें देखी है, कुछ ऐसी हमने मरमेड्स के बारे में उन्होंने अपने रिसर्च टीम को बताया कि आप जाकर एक बार वहाँ पर जांच पड़ताल कर लो और एक बार देख लो कि अगर कुछ ऐसा कुछ डिस्कवर होता है तो। बट उन लोगों की बातों को सिर्फ बातें समझ कर ये टाल दिया गया और ये बात वहीं पर दफन हो गई हमेशा हमेशा के लिए। फिर कभी भी उस बात के बारे में कभी भी जिक्र नहीं किया गया। एविडेंस नंबर 4, इजराइल। इजराइल के एक शख्स ने इस वीडियो को कैप्चर किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हो कि एक मरमेड जैसा दिखने वाला क्रीचर एक पत्थर के ऊपर बैठा हुआ है और वो देखते ही देखते गायब हो जाता है, पानी के अंदर छलांग लगा देता है। इस वीडियो को निकालने वाले शख्स ने यह बताया है कि वो अपने फ्रेंड के साथ वहाँ पर गया था और उसने एक अजीब सी लड़की को या फिर एक अजीब सी औरत को देखा था जिसका शरीर आधा मछली का था और आधा इंसानों का था। जब ये वीडियो इस कैमरा में कैप्चर कर दिया, आप देख सकते हो कि ये इस रॉक्स के ऊपर क्लाइंब कर रही है, एक मरमेड की तरह नजर आ रही है। तो ये एविडेंस बहुत सारे साइंटिस्ट ने भी देखा और इसके ऊपर सिर्फ एक ही नतीजा आया कि ये वीडियो सच है। ग्रीनलैंड में मराइन लाइफ एक्सप्लोर करने वाले कुछ साइंटिस्ट 3000 फीट नीचे समुद्र में गहराई में चले गए ताकि वो कुछ ऐसे जीवों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सके जो कि अभी भी इस दुनिया से अनजान है। तभी उनके सबमरीन के साथ कुछ ऐसी घटना हुई कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे कि उन साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट इंफॉर्मेशन दे रहा था और तभी उनके सबमरीन के सामने कुछ ऐसी चीज आके टकरा गई जैसे कि मानो उनके सबमरीन के सामने एक मरमेड आ गई। एक हाथ उनके सबमरीन के ऊपर आके टकराया और देखते ही देखते गायब हो गया। 3000 फीट नीचे किसी का हाथ पाना ये कोई इजी बात नहीं है। देखो तो वो हाथ भी हमारे हाथों के जैसा तो नजर नहीं आ रहा। तो क्या एक मरमेड का? इन 1840s द फिजी मरमेड। जी हाँ, आपने सही सुना, द फिजी मरमेड। एक्चुअली डॉक्टर जे ग्रिफिन का ये मानना था कि उन्होंने फिजी आइलैंड से इस मरमेड को पकड़ा था। आप पिक्चर में देख सकते हो कि एक साइड पे वो खड़े हैं और दूसरे साइड पे उन्होंने वो पकड़ी हुई मरमेड का कंकाल है। उन्होंने ये कहा था कि उन्होंने अपने हाथों से बड़े फिजी आइलैंड से पकड़ी हुई थी। ये मरमेड उन दिनों इतनी फेमस हो चुकी थी कि इस मरमेड को उनके मरने के बाद एक म्यूजियम में भी रखा गया था। बट कुछ सालों बाद उस म्यूजियम को आग लगी और उसके अंदर होने वाले एविडेंस खत्म हो गए। इसके साथ साथ ही फिजी मरमेड का कंकाल भी खत्म हो गया। बट इसके बारे में इंफॉर्मेशन और इसके सिर्फ पिक्स आपको गूगल पे जरूर देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप जाके गूगल पे भी इसके बारे में सर्च कर सकते हो। विकिपीडिया में भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है, आप जाके एक बार जरूर चेक करना। अब हम बात करते हैं स्कॉटलैंड में पाई गई हुई मरमेड की। जी हाँ, इस शख्स का नाम है जेम्स पॉल्स। इसने ये दावा किया था कि इसने बीच के ऊपर एक ऐसा कंकाल उसको मिला था जो कि आधा इंसानों की तरह था और आधा मछली की तरह। आप इस वीडियो में जरूर देख सकते हो कि ये कंकाल बहुत आम कंकालों की तरह नहीं था। ये एक मरमेड का कंकाल था जो कि उन्होंने स्कॉटलैंड के बीच के ऊपर उनको पाया गया था।
तो अभी हमने बात किया वो सारे एविडेंस के बारे में जो कि रियल एविडेंस थे, जिनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च टीम ने रिसर्च करके भी उसी नतीजे में पहुंचे कि जी हाँ, ये रियल एविडेंस थे, इसके बारे में कुछ भी फेक बोलने जैसी चीज। अब हम बात करेंगे एनिमल प्लैनेट के बारे में। एनिमल प्लैनेट के बारे में कौन नहीं जानता। ये आज तक का सबसे बड़ा चैनल है जो कि टॉप 10 लिस्ट में आता है सबसे बड़े चैनलों में से। एक्चुअली ये चैनल अपने डिस्कवरीज के बारे में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस चैनल ने भी एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि एक मरमेड्स के ऊपर है। जी हाँ, इस चैनल ने इवोल्यूशन दिखाया है मरमेड्स के बारे में। किसका इवोल्यूशन? एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने अपने चैनल पे बनाई है। उस डॉक्यूमेंट्री की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आपको वो डॉक्यूमेंट्री देखनी है तो आप जाके उस लिंक पे जाइए और ये पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट्री देख लीजिएगा। इस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि किस तरह से मरमेड्स का इवोल्यूशन हुआ। अब हम बात करेंगे कि हम इन सारी चीज़ों को रियल क्यों माने। ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जिसके वजह से ये प्रूफ होता है कि मरमेड्स अभी भी इस धरती पे पाई जाती हैं। एक्चुअली अभी अभी हमने देखे कुछ रियल एविडेंस और कुछ फेक एविडेंस। कुछ फेक एविडेंस के ऊपर से हमने पर्दा हटा दिया कि वो एविडेंस फेक थे, बट हमने कुछ रियल एविडेंस भी देखे जिसके ऊपर हम सोच सकते हैं कि हाँ, मरमेड्स भी हो सकती है। एक्चुअली मैंने अभी बताया हुआ था कि एनिमल प्लैनेट ने भी अपनी एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि एक मरमेड्स के ऊपर है, जो कि मरमेड्स का पूरा इवोल्यूशन उन्होंने दिखाया है। उसी इवोल्यूशन में मैं आपके साथ एक पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ, इस पर बहुत गौर से सुनिएगा। उस इवोल्यूशनरी एक डॉक्यूमेंट्री में ये दिखाया गया है कि मरमेड्स ने डॉल्फिन्स या फिर जो मराइन मैमल्स हैं उनके साथ उन्होंने दोस्ती कर ली। मरमेड्स डॉल्फिन्स के साथ तैरती है, मरमेड्स डॉल्फिन के साथ बातें भी कर सकती है और मरमेड्स डॉल्फिन के लिए बहुत अपना प्यार जताती है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जब डॉल्फिन का सामना इंसानों के साथ हो जाता है तब वो डॉल्फिन्स भी उन इंसानों को मरमेड ही समझ जाती है और उनके साथ बहुत जल्दी से दोस्ती कर लेती है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि स्कूबा डाइविंग करने वाले डाइवर्स जब वो पानी के नीचे जाते हैं तब जब उनका सामना किसी डॉल्फिन के साथ हो जाता है तब वो उस पर हमला नहीं करती। वो बहुत फ्रेंडली तरीके से उनके पास आती है और उनके साथ बहुत अच्छे से और बहुत जल्द से जल्द फ्रेंडशिप बिल्ड कर लेती है। डॉल्फिन एक ऐसा जीव है जो कि एक इंसान के साथ बहुत अच्छा सा फ्रेंडली बॉन्ड बना सकता है। ये एक साइंटिस्ट का कहना है। तो वो क्यों बना सकता है? क्योंकि डॉल्फिन बोल तो नहीं सकती, बट हाँ, डॉल्फिन जैसी जो मछलियाँ हैं जो कि इंसान के साथ बहुत अच्छा बॉन्ड बना सकती है, वो पानी के अंदर रहती है, उन्हीं गहराइयों में रहती है जिन गहराइयों में मरमेड्स को देखने का दावा किया गया। तो हम जब सबसे पहले मरमेड्स का नाम सुनते हैं या फिर मरमेड्स के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में कुछ ऐसी इमेजेस आती है। ऐसे ब्यूटीफुल मरमेड्स के बारे में हमारा दिमाग सोचने लगता है। बट हमारी स्किन समुंदर के पानी के अंदर नहीं रह सकती। जी हाँ, समुंदर के पानी में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। तो जो इंसानी स्किन होती है वो उस पानी के अंदर बहुत जल्दी गल जाएगी। मरमेड्स को नाक भी हो सकती है, वो इवोल्यूशन के चलते ख़त्म भी हो सकती है या फिर वो रह भी सकती है। बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने मरमेड्स देखने का दावा किया है उन्होंने कहा था कि उन्होंने बहुत खूबसूरत मरमेड देखी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा था कि उन्होंने बहुत डरावनी मरमेड्स भी देखी है। तो सच क्या है, मरमेड्स खूबसूरत होती है या फिर डरावनी होती है? तो हम सबसे पहले बात करेंगे मरमेड्स की स्किन के ऊपर। मरमेड्स की स्किन हम जैसे इंसान की स्किन की तरह तो नहीं हो सकती। उनके पूरी स्किन के ऊपर से स्केल्स होंगे। मरमेड्स के स्किन पे कुछ इस तरह के स्केल होंगे जो कि हमारे कुछ मछलियों में पाए जाते हैं, बड़े स्केल जिनको हम बिग स्केल्स कहते हैं। और कुछ मरमेड्स का जो स्किन है वो कुछ इस तरह से भी होता होगा जिन्हें हम स्मॉल स्केल्स कहते हैं, जैसे कि ये स्केल्स डॉल्फिन्स और शार्क्स के ऊपर होती है। तो जैसे कि हम इंसान होते हैं बहुत अलग अलग, हम कोई भी इंसान एक जैसे नहीं होते, तो मरमेड्स का भी ऐसा ही हो सकता है कि शायद उस मराइन रीजन में बहुत सारे रीजन्स हो जहाँ पर अलग अलग तरह की मरमेड्स पाई जाती होंगी। कुछ मरमेड्स बदसूरत होती होंगी, कुछ मरमेड्स कुछ खतरनाक होती होंगी, कुछ मरमेड्स सिर्फ इंसानों को खाने वाली होती होंगी, कुछ मरमेड्स इंसानों की दोस्त बनने वाली होती होंगी, या फिर कुछ, जी हाँ मैंने कहा होती होंगी, क्योंकि मैं तो मिस्ट्रीज पे बिलीव करती हूँ और ये चैनल ही है मिस्ट्रीज पे बिलीव करने वालों के लिए। मैंने आपके सामने रियल एविडेंस के साथ साथ कुछ लॉजिक के बारे में भी बात की है, कुछ ऐसे लॉजिक्स कि जो हमें सोचने में मजबूर कर देते हैं कि हाँ, मरमेड्स इस दुनिया में अभी भी पाई जाती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो में हमने सारी इन्फॉर्मेशन तो इकट्ठा कर ली है मरमेड्स के बारे में, उन लॉजिक्स के बारे में भी हमने बहुत सारी बातें की हैं कि जी हाँ, इस धरती पे मरमेड्स मौजूद हो सकती है।
तो ये क्वेश्चन अभी ये आता है कि मरमेड्स की थ्योरी रियल है या फेक। हाँ, रियल है। मरमेड्स इस धरती पे पाई जाती है, मेरा तो बिलीव है। क्या आपका बिलीव है इसमें? और आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका क्या सोचना है मरमेड्स के ऊपर, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर आप इस चैनल पे नए आए हुए हो तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस बेल आइकन को भी क्लिक करना मत भूलिए ताकि आप पा सकते हो मेरी इसी ही मिस्टीरियस वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। कि दिमाग में कुछ ऐसी ही मिस्टीरियस चीज़ें हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको क्या लगता है कि अगला वीडियो किस चीज़ के ऊपर बनाना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बाय एंड टेक केयर।